विधायक चुने किसे? हमारे सवर्ण समाज की तो कोई बात ही नहीं करता। जयंत चौधरी वाले आ रहे हैं कि मतलब लग रहा है ऐसा चौधरी हो, भाजपा वाले हों या कोई और दूसरी पार्टी हो, जो कैंडिडेट ठीक होगा हम उसके साथ। भाजपा भोजपा कोई किसी की नहीं है, हमें चाहिए जो हमारी बात करे जनरल समाज। अरे वो कह रहे हैं साइकिल चलेगी भाई साहब, साइकिल वाले भी बैठे हैं। साइकिल वाला अभी दिख तो रहा नहीं, लेकिन साइकिल तो चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी। पिछली बार तो साइकिल के सहारे तो नल चला था, पानी निकला था नल से। नाव में आज ये लोकदल का गठबंधन है ना, लोकदल का गठबंधन है, चाहे लोकदल का जीत जाएगा, क्यों हम भी वोट उसी को देंगे फिर भी। अच्छा, हाँ, लोकदल वालों को दे दोगे? अगर डायरेक्ट बीजेपी का कैंडिडेट आप होता बनने का ये। पर मेरा विचार लग रहा है मैं आपके ASP उसमें चला जाऊं चंद्रशेखर जी के साथ। हाँ, तू तो वहाँ जाएगा। हाँ, मुझे भविष्य अपना उज्जवल दिखाई दे रहा उसमें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मीरापुर की सीट, जहां अब उपचुनाव को लेकर ASP हो या BSP हो, दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन NDA और इंडिया गठबंधन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। दरअसल मैं आज हूं मीरापुर की सीट पर और आज जनता के बीच अभी चुनाव में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है, आज वही समझने के लिए और आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि अब तक यहाँ किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया था। लेकिन जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना शुरू हो चुका है, तो अब क्या जनता यहाँ देख रही है, अभी किस तरह के मुद्दे यहाँ पर जनता के बीच है। और यहाँ क्योंकि इससे पहले हरियाणा में चुनाव होगा, लेकिन यहाँ चुनाव भले ही अभी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन अभी जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपना मन बनाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ है आज गांव के लोग तमाम यहाँ पर मीरापुर सीट पर। और मीरापुर की इस सीट पर ये जो गांव है, इस गांव में ज़्यादातर जो संख्या है वो ठाकुरों की है। लेकिन इस गांव में यहाँ जो चौहानों की एक बड़ी संख्या होने के बावजूद भी तमाम लोगों के अपने अपने विचार है। मीरापुर की सीट पर करीब 3,30,000 के आसपास वोटर है, जिसमें से जो बड़ी संख्या में मुस्लिम 1,30,000 के आसपास है। और यहाँ जो दलितों की संख्या है करीब 48,000 के आसपास। यानी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में दलित और मुस्लिम माने जाते हैं। जाट करीब 30,000 के आसपास है। और यहाँ तमाम जो जातियाँ हैं वो कहीं ना कहीं वो उनके सामने उनकी संख्या बल में कम नज़र आती है। खैर, आज जनता के बीच जब आए हैं तो उनके मुद्दों पर बात करेंगे और उनके मन में क्या है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया इस गांव में यहाँ चौहान एक बड़ी संख्या में है। तो इस गांव का माहौल क्या, क्योंकि इस गांव के हिसाब से आगे की स्थिति को समझने के लिए यहाँ आज मैं रुका हूँ। सड़क पर जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो लोगों से बात करते करते आप लोगों के लिए कुछ जानकारी आज मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपका क्या नाम है? नरेश कुमार चौहान है। चौहान साहब, अब उपचुनाव जब होने जा रहे हैं, आपके हिसाब से आज क्या मुद्दे आप लोगों के हैं, किन मुद्दों पर आप आने वाले समय में इस बार चुनाव अपने यहाँ पे वोटिंग करने जा रहे हैं? यहाँ महंगाई का मुद्दा सबसे पहला है, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है, तीसरा मुद्दा किसानों की MSP का है, चौथा मुद्दा जो छुट्टे जानवर फिरते हैं इनसे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये मेन मुद्दे हैं किसानों के और पब्लिक के यहाँ के। तो अब इस बार जो है आप लोग इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे, यानी कि सरकार इन मुद्दों पर कहीं आपको लग रहा है फेल है? अब इसी हिसाब से तो फेल दिखाई दे रही है। अच्छा, आगे सरकार जो कदम उठाएगी उसमें जो आएगा उसके ऊपर डिसीजन लेगी पब्लिक, क्या करना हमको, किसको मत देना नहीं देना। आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु 2022 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे बहुत चले थे, लेकिन हुआ यही कि भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में जीतती चली गई। लेकिन मीरापुर की सीट पर यहाँ चंदन चौहान जीते थे, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। इस बात को याद रखिएगा और आगे समझेंगे दरअसल इसका आज मायने क्या, क्योंकि भाजपा और रालोद अब इस गठबंधन में एक साथ आ गई है, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है। आप मीरापुर पे कैसे देखते हैं? आप लोगों के वोट डालने से पहले क्या जहन में है, इस बार क्या करेंगे? हमारे विचार से तो हम तो कैंडिडेट को देखते हैं, उसी के अनुसार वोट करेंगे। पार्टी से में कोई वो नहीं है। पार्टी कोई भी आ जाए, कोई भी भले ही निर्दलीय भी अगर आपके पसंद का है, बिल्कुल उसे ही देंगे। क्या नाराजगी है पार्टी वालों से? पार्टी वाले तो बड़ा प्रचार करते हैं, आप लोगों को हिसाब से क्या मतलब नाराजगी क्या है? इस सीट पर तो चाहे संसदीय सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो,
जो यहाँ से बनकर चला गया वो फिर आके झांकता नहीं है। किसी को भी देख लो, मलूक नगर रहा है यहाँ, बेनी रहे यहाँ से, उसके बाद में ये बने, क्या नाम था इनका, चंदन सिंह, ये विधायक के उसमें रहे, इनका कोई रोल नहीं रहा, ये बन गए। अब इनके बारे में आगे पता लग जाएगा क्या क्या करूँ क्या नहीं। अवतार सिंह भी रहे आपके यहाँ, छोड़ के चले गए थे बीच में। अवतार सिंह भी रहे, उनका तो रिकॉर्ड लगे थे, एक जगह से इलेक्शन लड़ा, वहाँ से साहब जाते ही नहीं फिर कहीं। हाँ। लेकिन इस बार आप लोगों के हिसाब से मतलब कैंडिडेट ज़्यादा आपको लगता है, कैंडिडेट मायने रखता है? ये समाजवादी पार्टी वाले, भाजपा वाले, आरएलडी वाले, ये भी तो लगे हुए हैं, इनके ये कुछ है, इनमें कुछ दम? देखो जब कैंडिडेट आओगा उससे पता लगेगा, उस कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर करता है हमारे हिसाब से। हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ जो है ये एएसपी वाले भी प्रत्याशी उतार दिए, बीएसपी वाले भी उतार दिए। बीएसपी से कौन आया यहाँ? बीएसपी से भी प्रत्याशी यहाँ आ गए हैं आप लोगों के क्षेत्र में, क्योंकि बीएसपी और एएसपी, क्योंकि दोनों दलितों की राजनीति करती है और दोनों ने जो है यहाँ पे जब प्रत्याशी उतार दिए, तो आपके हिसाब से मतलब उनमें से आप लोगों के पास आया कोई अब तक वोट मांगने के लिए? हैं एएसपी से यहाँ पर देखिए जाहिद हसन का नाम है और बीएसपी से यहाँ शाह नजर का नाम आया। अभी कोई चर्चा नहीं है यहाँ। ये फोटो मेरे पास देखो भेजा है एएसपी के जाहिद हसन, इनमें से है नहीं या कोई आपके मतलब में? कोई नहीं। हमारे हिसाब से देखा जाएगा, जब आओगे आने रोड देखा जाएगा, इनमें से तो कोई हमें दिखाई दे नहीं रहा। हाँ? चलो और लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग, क्योंकि यहाँ चौहान ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं, मुझे लगता है कि लोगों के मुद्दे सबके एक जैसे होंगे, लेकिन आपके हिसाब से कैसे आप लोग विधायक इस बार चुनने जा रहे हैं? तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट देंगे सीधा। ऐसा क्या है बीजेपी के साथ में जाने के लिए? कुछ भी हो, यहाँ तो पूरा क्षेत्र पूरा बीजेपी, हमारे यहाँ तो पूरी पंचायत। जीते तो पहले भी नहीं थे। नहीं जीत ना जीत तो हमारा काम तो वोट देने का नहीं, हमारा सब नाना दिए ना, तो आप लोग कम लोग दिए थे वोट। इस बार जैन चौधरी भी आ गए साथ में। नहीं, बीजेपी का जो भी आवेगा उसे दे देंगे। और जो आरएलडी को दे दिया टिकट फिर नहीं तो है भाई, बीजेपी वाले किसी को दे दिए उसे दे देंगे हम तो। अच्छा, हाँ आरएलडी वाले आ जाए चाहे, हाँ किसी को भी दो, तो उनकी बात। अच्छा, ये मायावती और ये एएसपी वाले, इनका कुछ है? कुछ नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं इनका। अच्छा, बस सीधा बीजेपी के जाएंगे सारा। हाँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ एक बार। हाँ इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? निखिल। अच्छा निखिल, यहाँ किसकी लग रहा है तुम्हारे हिसाब से पलड़ा भारी? क्या बताओ जी? बताओ तुम्हारे हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि दलित भी यहाँ हैं? दलित है आप, तो आपको डर लग रहा है यहाँ चौहान के बीच में आके? हैं? ना किसी बात का डर है क्या? ना डर नहीं है। फिर बताओ, अपनी बात बताओ, क्या बताऊँ? किसका है इस बार यहाँ माहौल? क्योंकि एएसपी ने भी उतार दिया प्रत्याशी, बीएसपी ने भी उतार दिया, अब दलितों की दोनों राजनीति करते, आप भी उसी समाज के हैं। पता नहीं जी मुझे तो किसका। मतलब डर है क्या किसी चीज़ का? दबाव मानते हो क्या? हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है माहौल, मीरापुर में क्या होने जा रहा है इस बार? मीरापुर में तो भाई भारतीय जनता पार्टी का ही आएगा जी। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल वाले साथ आए उसकी वजह से या? नहीं, वैसे ही पहले से ही। पहले तो ना जीते, पहले से कहाँ? पहले से जीत। सुनो, जीतो चाहे मत जीतो, और अपना तो वोट देने का काम है, बात मानने को दे वो। हाँ। तो अब 10-20 वोट मिल गई तो उनसे का बनना कोई, तो 10-20 मिलेगी भाजपा को, दूसरी पार्टी को, अदर पार्टी दूसरे वाले जीते थे ना, इसीलिए कह रहा हूँ तो मैं। यहाँ से तो नहीं तो जीते बे, इस गांव से नहीं जीते जी। अच्छा, आपके गांव से नहीं जीते, आप अपने गांव के हिसाब से बता रहे हैं। भाई साहब, आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? आपके मुद्दे हैं कुछ? आप लोग शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे लग रहा है ये मुद्दे काम करेंगे इस बार? नहीं, सड़क तो सब जगह बनी गई है, और इस स्पेशल तो कुछ नहीं, बस जब कैंडिडेट फाइनल होंगे उसके बाद ही अब चेहरे के ऊपर वोट डलेगा यहाँ पे। कैंडिडेट फाइनल होने के बाद ज़्यादातर एरिया चेहरा देखता है कैंडिडेट को चुनो और फिर वोटिंग करेगा। तो यानी चेहरा अब इस बार एएसपी वालों ने उतार दिया, बीएसपी वालों ने उतारा, इसमें से कोई है? जो भी रहेगा वो रहेगा ही बस। कैंडिडेट अगर बीएसपी का आगा कोई तो इनके भी मन पसंद का तो वो भी लिखट सको, जरूरी थोड़ी है कोई उसी का लिखट जाएगा बीएसपी का क्या जी, क्या उसका भाजपा का, क्या उसका इसका अखिलेश का, नहीं लिखटेगा कोई।
जब जैसा कैंडिडेट ही जो मैन मुद्दा हमारे गांव का तो कैंडिडेट है मुद्दा है, क्षेत्र का है। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है चाचा? जी क्या मुद्दा है चुनाव में? जी यही है, भाजपा का ही है ये। आप भाजपा के हिसाब से चल रहे हैं या अपने हिसाब से चल रहे हैं? जी आप भी चौहान हो क्या? नहीं, हम तो प्रजापत है जी। प्रजापत हो, फिर मतलब भाजपा के साथ ज्यादा सपोर्ट है, गांव के हिसाब से चलते हो? वही जहाँ गाँव जी, जहाँ गाँव चला वहीं चलना पड़ा। फिर तो देखो गाँव के साथ ही चलना पड़ा, थोड़े गाँव से अलग चलना पड़ा है कि नहीं। जहाँ गाँव जहाँ देखा जाए भाई गाँव सब जगह चल रहा है, उसी जगह चलना पड़ा है, तो उनके पीछे चलना पड़ा है, फिर अलग नहीं चला जाता है कि नहीं जी। चलिए, ये छछरौली रोड है, देखिए ये छछरौली गांव है और ये यहाँ आगे इस गांव में आगे भी जो है यहाँ जाट भी बाहुल्यता में है, आगे कई सारे गांव आसपास, लेकिन जहाँ मैं हूँ यहाँ ठाकुर ज़्यादा बाहुल्यता में है। अब आप बताइए, आप लोगों से मैं बात कर रहा था, एएसपी और बीएसपी ने तो उतार दिए, अब ये भाजपा वाले क्या उतारेंगे, लोकदल वाले क्या उतारेंगे, या मतलब किसका है इस बार, कौन है पसंद का नेता? तो आने वाला टाइम बताएगा क्या भाई, भाजपा गठबंधन में आ रहे लोकदल के या अलग सीट उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे टोटल भाजपा का ही है हमारे यहाँ, ज़्यादातर वोट हमारे अपने यहाँ का। बस मेन मुद्दा तो हमारा यही है भाई, ये पशु जो छुट्टे पशु फिर रहे हैं भाई, इनका वो होना चाहिए। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी समस्या है भाई, कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती इतनी जल्दी। मैं ये चाहूँ कि भाई मेरी ये समस्या एकदम हल हो जाओ, हल ऐसे नहीं होगी, धीरे धीरे ही होगी। बस तो मतलब समस्याएं तो आप लोगों को दिख रही है कि भाई समस्या है क्षेत्र में। कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है इस इलाके में? इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है, एक तो हमारे यहाँ गन्ने की पैदावार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ छोटा मिल होने के कारण कम है, इधर उधर गन्ना डालना पड़ता है हमें। अब तुम देख लो, अगर हमारी जो हमारे यहाँ 40 बुग्गी गन्ना हुआ तो 20 ही मिल में दे पाएंगे, बाकी इधर उधर ही डाल लेंगे उन्हें पौने दाम में ही, उसका हमें रेट नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे इस क्षेत्र में। और भाई ये आवारा पशु की इतनी बड़ी समस्या है, कोई फसल नहीं होने देते, तारबंदी करनी पड़ती है, उस पर बैन लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तो आवारा पशुओं की है भाई, ये समस्या हमारी। तो सरकार जो है भाजपा की, लेकिन अभी इन समस्याओं से आपको निस्तारण नहीं हुआ है? नहीं हो पाया, परेशानी इन चीज की परेशानी है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अंकित चौहान। अच्छा अंकित, ये बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, सरकार इस बार जो है, जैसे सरकार तो खैर बदल नहीं रही, लेकिन विधायक कैसा? भाई सरकार तो बदल नहीं रही, लेकिन विधायक चुने किसे? हमारे सवर्ण समाज की तो कोई बात ही नहीं करता, सब SC मतलब आरक्षण वालों की बात करते हैं, जनरल वालों की कोई बात ही नहीं करता। क्या जनरल में कोई गरीब नहीं है? आरक्षण जातिगत होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए? तो भाई हमें तो नेता ऐसा चाहिए जो हमारी बात करे। हमारे हिसाब से अभी कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारा सपोर्ट कर रहा। हमारे सवर्ण समाज के बहुत विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता हमारी। इनके एकदम जाते हैं। चंद्रशेखर पहली बार गया उसमें, लोग सांसद में पहली बार सारे मुद्दे रख दिए उसने। हमारे इतने सालों से आज तक कोई बात ही नहीं रखी गई। अच्छा, तो हमारा तो ना भाजपा से कोई वो है, प्रधानमंत्री हो गए वो भी आरक्षण की उम्मीद रखते हैं, राष्ट्रपति है वो भी आरक्षण की उम्मीद रखती है। अब बताओ, जब ये इतने बड़े पद पे हैं और इन्हें भी आरक्षण चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? तो जनरल वालों को तो देश छोड़ देना चाहिए। तो भाजपा कोई किसी की नहीं है, हमें चाहिए जो हमारी बात करे जनरल समाज की। जनरल समाज की जो बात करें, जो आपके मुद्दों की बात करें, हितों की बात करें। शिक्षा में आप कितने, अच्छा पढ़ाई कितनी की है आपने? मैं MCOM LLB हूँ। अच्छा, क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। क्या आप ट्राई नहीं करा कहीं? किया, फिर रोड आरक्षण है, मेरे से कम नंबर वाले भर्ती हो गए, हम यहाँ छोड़ रहे खेतों में। अब 100 में तो 100 नंबर लेकर आ गए, हम चपड़स्सी की नौकरी थोड़ी करेंगे। आप बताइए बड़े मियाँ, आपके हिसाब से क्या चल रहा है चुनाव में मीरापुर का? भाई ऐसा है, देखो जो कैंडिडेट ठीक होगा हम उसके साथ हैं, बात सरकार से नहीं। जो अपने इलाके में अपनी समस्या सुन लेगा उसके साथ है, बस हमारा तो मेन मुद्दा ही है, कैंडिडेट कोई भी हो। अभी है कोई पसंद का नेता? अभी तक किसी से बात हुई नहीं भाई साहब। हाँ, कोई वोट मांगने? अभी चुनाव में वक्त है इसलिए कम आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सोच रखा कि इस बार जो आदमी ठीक होगा उसके साथ रहेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। पार्टी का कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। अच्छा भाई, जो अपनी सुनेगा उसके साथ रहेंगे।
पार्टी तो हमने सारी देख रखी, पार्टी कौन सी देखी बताओ आपने? ये जयंत चौधरी वाले आ रहे हैं कि मतलब लग रहा है ऐसा जयंत चौधरी हो, भाजपा वाले हो या कोई और दूसरी पार्टी हो, जो कैंडिडेट ठीक होगा हम उसके साथ रहेंगे, जो अपनी सुनेगा। बस हमारा मेन मकसद ही होगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आप बताओ आपके हिसाब से क्या माहौल है मीरापुर का, क्योंकि यहाँ तमाम अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? माहौल तो आपका ख़राब हो जाएगा जी। किसका खराब हो जाएगा? जब भीम आर्मी आ गया सारी पार्टी होगा जी। चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद कैसे जीत जाएंगे यहाँ? तो मतलब बता रहे कि यहाँ तो वोट बटेगा नहीं बटने का जी। मुसलमान और ये क्या कहें आपके SC सब एक हो जाएंगे जी। मुसलमान और SC एक हो जाएंगे। ये तो रिजल्ट है जी नगीना में। क्या हुआ सबको पता। जनरल वाले भी लगे कुछ उसके साथ। तो मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ 1,30,000 जो मुस्लिम, 48,000 के आसपास दलित एक हो जाएगा? अरे वो कह रहे हैं साइकिल चलेगी भाई साहब, साइकिल वाले भी बैठे हैं। साइकिल वाला अभी दिख तो रहा नहीं, लेकिन साइकिल तो चलेगी यहाँ पे। नहीं चलेगी? पिछली बार तो साइकिल के सहारे तो नल चला था, पानी निकला था नल से। साइकिल पीछे से समर्थन दे ना जी। आपको समर्थन देंगी? नहीं, भीम आर्मी को जी। अच्छा, मतलब चंद्रशेखर को पीछे से समर्थन करेगी। वो क्यों करेंगे? उनको अपना जिताना है भाई। अजी वहाँ क्यों नहीं जीता है इन्होंने नगीना में? हाँ नहीं नहीं, तो यहाँ तो प्रत्याशी आ रहा है ना, यहाँ तो लगे हुए सारे के सारे। आपको दीपक सैनी उतारा था इन्होंने MP में, कोई दमदार प्रत्याशी थोड़ी था जी सपा का। वो दीपक सैनी जो आया था वो कोई दमदार प्रत्याशी नहीं था। वो तो कोई जाना भी नहीं उसे यहाँ से, गांव में भी नहीं आया वो। कौन है फिर आपके हिसाब से यहाँ पे प्रत्याशी? ASP से तो आ गया ना, ASP से भी है, ASP से जाहिद हसन है प्रत्याशी। मिले है कभी? नहीं मिले, आया ही नहीं अभी। कहाँ से है? बाहर का पता नहीं है, मैंने नाम नहीं सुना है अभी इसका। तो आप चंद्रशेखर की वजह से जुड़े हुए हो? नहीं, मैं तो वैसे BJP का आदमी, लेकिन लेकिन पता सबका है। पता सबका है। अरे आप तो बड़ी बात कह रहे भाई साहब, मतलब भाजपा के हो गए फिर भी लग रहा है आपको, मतलब हैं? क्योंकि हालात ऐसे थे भाई साहब, भाजपा के जो भी कैंडिडेट आया है ना यहाँ से, किसी ने आकर यहाँ से सुनी नहीं किसी की, इसलिए लोग नाराज हैं। आप ये बताओ, ये हमारा गांव जो ज़्यादातर बीजेपी के साथ में है, काफ़ी टाइम से है। यहाँ जो और पार्टी का कैंडिडेट है वो सबसे कम आता है यहाँ। उसे पता है कि तुझे वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं। भाजपा वाले जो है आते कम है क्या? हाँ जी, कम आते हैं क्या? नहीं, भाजपा वाले क्यों आते हैं? पहले से ही आ रहे हैं, लेकिन अब ये 2-4 दफे बदतमीजी कैंडिडेट घेर ले तब नहीं आ रहे वो। अन्य एक सन 92 में रामपाल सैनी थे BJP के विधायक, आते आते सारी समस्या सुनना, अपने घर भी बुलाना, सारे काम करते थे। और क्या चाहिए? तो गाँव वाले मतलब बदतमीजी करते हैं, काम नहीं करते क्या? गाँव वाले बदतमीजी नहीं करते, यहाँ के जो कैंडिडेट जो नए नए आ रहे हैं ये करते हैं, आना ही पसंद नहीं करते। अच्छा, मतलब आपके गाँव में तो बढ़िया सड़क पे आपका गाँव है, बढ़िया विकास हो रहा है। नहीं, और लोगों की बहुत बड़ी समस्या है भाई। मैं तो डॉक्टर हूँ पहले से ही, मुझे तो कोई समस्या है ही नहीं। देर रात तक आना, देर रात तक जाना, बेफिक्र हूँ। 2 पैक लगाए, कहीं तक घूमे हूँ, टेंशन फ्री, रात को रास्ता नहीं लुटता। और क्या आदमी क्या चाहिए? सुरक्षा आपके हिसाब से ठीक है, आपको तो सुरक्षा से मतलब है। अच्छा आप बताओ, क्या आप लोगों के हिसाब से मुद्दे हैं इस इलाके में भाई साहब? मुद्दे थे सबसे पहले तो सुरक्षा। अगर हम जिंदा रहेंगे, एक टाइम भुक्का भी रह लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा मिल रही कि ना? सुरक्षा पूरी मिल रही है, इस शासन में मिल रही है। कह रहे कि मोरना मिल जो है बड़ा परेशान हो रहे हैं लोग, उसकी वजह से। उसकी छोड़ दो, वो तो चलो हो ही जाएगा, अब नहीं होगा। साल भर पीछे 2 साल हो गए सरकार में, फिर भी ना हो रहा है। क्या बात? हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हो जाएगा। कौन कराएगा? है यही सरकार करवाएगी। इसका भी ना होने का एक मेन कारण ये होता है। हाँ? इसका भी मिल का बड़ा ना होने का एक मेन कारण ये है, यहाँ पे कभी भी BJP से कोई भी MLA नहीं जीतता, और जब यहाँ से नहीं जीतता वो यहाँ काम नहीं कराते। यहाँ लोक दल रामपाल सैनी खतौली वाला, उससे बाद में कोई विधायक नहीं बना यहाँ से, बीजेपी नहीं बना यहाँ से। ना आज ये लोक दल का गठबंधन है ना, रामपाल सैनी जैसा विधायक लोक दल का गठबंधन है, चाहे लोक दल का जीत जाएगा, क्यों हम भी वोट उसी को देंगे फिर भी। अच्छा, हाँ, लोकदल वालों को दे दोगे? अगर डायरेक्ट BJP का कैंडिडेट आ वो तब बनने का ये नहीं है यहाँ से।
तो मतलब यहाँ भाजपा से ज्यादा लोकदल मजबूत है। हाँ लोकदल ज्यादा मजबूत है। जाटों की संख्या ज्यादा है ना। सारे जाटू सब भाग जाएंगे लोकदल पर। अच्छा, नहीं लोकदल तो अब गठबंधन में है। वो तो है, अब तो हम भी तो उसी देंगे ना, जब गठबंधन बीजेपी के साथ में गठबंधन है। बीजेपी प्लस लोकदल गठबंधन है ना, तो लोकदल में जाट तो सारे जाएंगी, हमें जाना पड़ेगा बीजेपी वालों को वहाँ पे, तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तो वही हाथ मजबूत करेंगे। पर मेरा विचार लग रहा है मैं आपके कौन सी ASP, हाँ उसमें चला जाऊँ चंद्रशेखर जी के साथ। हाँ तू तो वहाँ जाएगा। हाँ मुझे भविष्य अपना उज्जवल दिखाई दे रहा उसमें। नहीं चाचा हंसने की बात नहीं, मैं सीरियस हो रहा, मैंने इन भाइयों से बात करी थी। और तू यार बाद में बात करेंगे हम तेरे से। हाँ मैं बात करूँगा भाई, मुझे तो पार्टी ज्वाइन करनी है। बीजेपी में मेरा कहीं नंबर नहीं, लोकदल में कहीं नंबर नहीं आता, कांग्रेस में नहीं आता। मुझे लग रहा है इसमें चंद्रशेखर ठाकुर जब जाएंगे। चलो चलो ठीक है, ये आपकी अपनी भावना है, कोई बात नहीं। आप यार बैठ जाइए आप जो है इतना गर्म मत होइए। उनकी पार्टी में जाने की इच्छा है, जाने दो जिसको जहाँ जाना है। खैर मीरापुर की सीट पर जो चर्चा है वो आपके सामने हमने सुनाई। दरअसल अभी साइकिल चलेगी या नल से पानी निकलेगा या फिर कमल खिलेगा या फिर यहाँ कैतली से चाय जो है लोगों को मिलेगी या किसका जो है प्रभाव होगा या फिर हाथी कहीं अपनी जो है सूंड को लहराते हुए इस इलाके में दिखेगा। तमाम वो सब चीज़ें जो है आने वाले दिनों में धीरे धीरे क्लियर होगी। लेकिन अभी ये साफ हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं क्षेत्र के नेता को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सरकार से नाराज़गी इस गांव में होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए परेशानी का सबक ना बन जाए, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इस गांव में चौहानों की बाहुलता जैसे मैंने पहले बताई, और इस इलाके में यहाँ बीजेपी के सपोर्टर इस गांव के हिसाब से तो है, लेकिन नाराज़गी सरकार से कई मुद्दों पर है। क्या वो नाराज़गी दूर होगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मीरापुर विधानसभा सीट।